पिछली कक्षा में हमने संत कवि कबीरदास जी की भाषा पर चर्चा की थी। आज हम कबीरदास जी की काव्य कला पर परिचर्चा करेंगे। संत कबीर कवि बाद में हैं, सबसे पहले वे एक संत हैं, एक समाज सुधारक हैं। बीजक कबीर की एकमात्र प्रामाणिक रचना है। इस कृति में उनके शिष्य धर्मदास ने यत्र तत्र बिखरी हुई उनकी समस्त वाणियों का संग्रह 1464 ईस्वी में किया, परंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे 18वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी दोहा छंद में रचित है, जो कि उनके स्वानुभूत सत्य की परिचायक है। शबद में आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूतियां गेय पदों में रचित हैं और रमैनी भी गेय पदों में रचित है। इसमें उनके दार्शनिक विचार झलकते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे साफ कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किंतु उनमें एक विलक्षण काव्य प्रतिभा अवश्य विद्यमान थी। वस्तुतः एकमात्र कविता करना ही उनका उद्देश्य भी नहीं था। उन्होंने तो अपने जीवन से और लोक व्यवहार में सहज सत्य का जिस रूप में साक्षात्कार किया, उसे बड़ी सहजता व निश्चलता से अभिव्यक्त कर दिया। स्वानुभूत सत्य अथवा अनुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। अनुभूति की गहनता, तीव्रता और व्यापकता जो काव्य का प्राण तत्व होती है तथा जिसके द्वारा काव्य कालजयी बनता है, वह कबीर के काव्य में गन्ने की मिठास की भांति सर्वत्र व्याप्त है। यही तत्व कबीर के काव्य को कालजयी बनाता है। कबीर की साखियां उनकी आत्मा की खिड़कियां हैं, क्योंकि कबीर ने जो कुछ भी लिखा है वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं, जीवन की अनुभूत सच्चाइयों के आधार पर लिखा है। वे स्वयं अपने द्वारा अभिव्यक्त जीवन सत्य के साक्षी रहे हैं। अतः उनमें या उनके काव्य में काव्य शास्त्र के नियम उपनियम ढूंढना बेमानी होगा। और कबीर के काव्य में यदि कहीं कहीं रसगत अलंकारगत कोई रमणीयता आ भी गई हो, तो वह प्रयत्न साध्य न होकर सहज रूप में ही अभिव्यक्त हुई है। मसलन पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, इसमें दृष्टांत अलंकार देखा जा सकता है। इसी प्रकार से काहेरी नलिनी तू कुमलानी, जो कि अन्योक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये सहज रूप से आए हैं। इनके लिए कबीर ने कोई काव्य शास्त्र अध्ययन नहीं किया, न कबीर ने इस तरह कोई प्रयास ही किया है। कबीर का काव्य जीवन की विविध प्रकार की रंग छवियों, दर्शन के गूढ़ तत्वों तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों से अनुरंजित है, जहां वह आत्मलीन होकर अपनी एकांत रहस्यात्मक अनुभूतियों का चित्रण करते हैं। वहां उनकी अभिव्यक्ति भी राग दीप्त हो उठती है। आकाशे मुखी ओंधा कुआं, पाताले पनिहार, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचार। एक समाज सुधारक के रूप में कबीर ने जहां समाज में व्याप्त नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों पर अपनी व्यंग्यात्मक शैली में तीखे प्रहार किए हैं, वहां उनकी भाषा शैली आक्रामक और ओज प्रधान हो गई है। वस्तुतः कबीर की काव्य कला
सहज और अनगढ़ है। उसमें कला का चमत्कार भले ही न हो, किंतु अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन अवश्य विद्यमान है। इसीलिए वे जन कवि के रूप में विख्यात हुए। उनकी काव्योक्तियां आम जन की जुबान पर चढ़ी हुई है। यह कबीर की लोकप्रियता का सशक्त प्रमाण है। धन्यवाद।